हेलो गाइस, ज्ञान सागर और लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका फिर से तहे दिल से स्वागत है। गाइस, हम लोगों ने हिंदी व्याकरण के संधि सीरीज में स्वर संधि के जो 5 टाइप थे उनमें से 4 टाइपों पर डिस्कशन कर लिया था और 5वें टाइप के बारे में आज पढ़ना है। तो चलिए आगे पढ़ने से पहले हम लोग पीछे का रिवीजन कर लेते हैं कि आप लोग कितना तैयार है। चलिए, मैंने बताया था संधि के बारे में। संधि के दो बेटे, कौन कौन संधि? स्वर संधि और व्यंजन संधि। बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने आपको बताया था व्यंजन संधि के 5 बेटे हैं। ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, विधि संधि, यन संधि और अयादि संधि। ठीक है, इसमें से दीर्घ संधि के बारे में मैंने पढ़ा दिया था, गुण संधि के बारे में पढ़ा दिया था, वृद्धि संधि के बारे में पढ़ा दिया था और यन संधि के बारे में पढ़ा दिया था। अब बचा हुआ अयादि। तो चलिए आज रिवीजन कर लेते हैं और अयादि संधि को समझते हैं। तो आपको आता होगा ना? सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन मैं वही पूछ रहा हूँ, आपको आता है वर्णमाला? चलिए बताइए। आता होगा, सबको आता होगा। बहुत बढ़िया। देखिए, अ, आ, ई, सॉरी इसको हर्ष ई पढ़ेंगे। ठीक है, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ। उसके बाद है ए, आई, ओ, औ। इतने हैं स्वर। अंग और अ भी है, लेकिन वो लिखने के हिसाब से है, रिटन फॉर्म में वो स्वर नहीं। चलिए देखिए, मैंने आपको बताया था पिछली बार कि आपने ईद को देखा है, ईद ईद पर्व देखा है। ईद में देखते होंगे कि लोग पहले घर में जाते हैं तो घर में खुद से अपने फैमिली वाले से मिलते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ये जो हर्ष और बड़ी और आ जो है वो पहले तो खुद से मिलेगा दोनों, और उसके बाद ये इससे मिलेगा, फिर ये आ इससे मिलेगा। तो दोनों ही कंडीशन में क्या बनेगा? आ बनेगा। बताया था मैंने इसको। ये भी ये अब ये ईद तो हर एक मुसलमान के घर में होगा ना, तो ये भी ईद मनाएंगे। ठीक है, तो ये पहले खुद से मिलेगा, फिर ये इससे ये भी खुद से मिलेगा, फिर इससे मिलेगा, फिर इससे मिलेगा। देखिए, अ जो है, सपोज मान लेते हैं अ जो है दूसरा आदमी है या आ दूसरा आदमी है, तो ये तो पहले अपने घर के फैमिली के साथ मिला। ठीक है, खुद से मिला, फैमिली से मिला। ये भी खुद से मिला, फैमिली से मिला, फिर उसके अपने पड़ोसियों से मिला। ठीक है, देखिए एक दूसरे से पड़ोसी से मिल रहा। ये भी उसी तरीके से पहले खुद से मिलेगा, ये भी खुद से मिलेगा अपने फैमिली से, फिर अपने एक दूसरे के पड़ोसी से मिलेगा। ये सब भी वैसे ही होंगे। देखिए, हर्षु से मिलेगा पहले अपने फैमिली से, फिर ये अपने फैमिली से, फिर एक दूसरे से मिलेगा। मिल गया। चलिए, तो ये इन चारों ही केस में टोटल बन रहा है 4 तिहाई 12 12 केस में हर्ष ई का निर्माण होगा, हर्ष उ का निर्माण होगा। ठीक है, और इसको मैंने कौन सा स्वर संधि बोला था? दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद दूसरा है आपका, ये दोनों अब आसपास के पड़ोस से, दोस्त महिम से मिलेंगे, तो ये पहले मिलेगा इनसे। ठीक है, उसके बाद मिलेगा इससे। उसके बाद एक और नया साथी इसका आ जाएगा जिसको हम लोग री कहते हैं, इससे मिलेगा। तो इन टोटल 4 तिहाई 4 दूनी 8 और 2 6, टोटल 6 केस में जब अ आ हर्ष ई और दीर्घ ई से मिलेगा तो बनेगा क्या? तो बनेगा ई। ठीक है, और जब अ आ हर्ष उ और दीर्घ से मिलेगा तब बनेगा क्या? तो बनेगा ओ। उसके बाद अ आ जब री से मिलेगा तो बनेगा अ। ये हम लोगों ने पढ़ा था गुण संधि में। ठीक है,
अब देखिए, खुद से मिल लिया, अपने आस पड़ोस से मिल लिया, दोस्तों से मिलेगा, ठीक है। अब दूर दराज के दोस्त भी तो मिलेंगे, तो ये दोनों अब मिलेगा किससे, ये दोनों जो मेन है ये मिलेगा पहले इससे और इससे, ठीक है, फिर मिलेगा इससे और इससे। तो इस केस में बनेगा आई और इस केस में बनेगा औ। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा संधि, तो ये हो जाएगा आपका वृद्धि संधि। कौन सा संधि, वृद्धि स्वर संधि, संधि, ठीक है। अब देखिए, अब क्या हो गया, ये अ तो सबसे मिल लिया, अब बारी आया हर्ष ई दीर्घ ई और हर्ष उ और दीर्घ उ का, ये भी तो सबसे मिलेगा। तो ये दोनों, ठीक है, ये दोनों मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, ये दोनों किसी भी स्वर से मिले, किसी भी स्वर से, तो बनेगा क्या, हर्ष ई और दीर्घ ई कन्वर्ट हो जाते हैं य में, हर्ष ई या दीर्घ ई कन्वर्ट हो जाएंगे य में, और हर्ष उ और दीर्घ उ कन्वर्ट हो जाएंगे किस चीज में, ब में। और री से भी तो मिलेगा, तो री कन्वर्ट हो जाएगा र में, मैंने बताया था आपको, ठीक है, ब में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा र में। ये पढ़ा था हम लोगों ने यन संधि। यन संधि में जब हर्ष ई और दीर्घ ई, हर्ष उ दीर्घ उ या री किसी भी स्वर से मिलेगा, तो हर्ष ई दीर्घ ई या में कन्वर्ट हो जाएगा, हर्ष उ दीर्घ उ व में कन्वर्ट हो जाएगा, और री जो है र में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हम लोगों ने यन संधि में पढ़ा था। अब बचा कौन सा संधि, तो अब बचा अयादी संधि। देखिए, इसको हमने सबसे मिला दिया, इन चार पांचों को भी सबसे मिला दिया, ठीक है। अब ये चार बचे, तो ये चार जब किसी भी स्वर से मिलेंगे, किसी भी स्वर से, ये चार किसी भी स्वर से मिलेंगे, तो ये भी कुछ ना कुछ चीज में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। चलिए उसी पे डिस्कशन करते हैं। अयादी संधि, अयादी स्वर संधि, इसमें ए, आई, ओ या औ, ठीक है, किसी भी स्वर से मिले, किसी भी दूसरे स्वर से मिले, तो ए बदल जाएगा ए में, ठीक है, आई बदल जाएगा आई में, ओ बदल जाएगा अब में, सॉरी, ओ बदल जाएगा अब में, और औ जो है वो बदल जाएगा आब में। इतना समझ में आया आपको। देखिए, इसमें क्या होगा, ए, आई, ओ या औ किसी भी स्वर से मिलेगा, किसी भी दूसरे स्वर से मिलेगा, तो ए जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आई में, आई रहेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आई में, ओ रहेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अब में, और औ रहेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अब में। चलिए इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ने जोड़ अन। देखिए यहाँ पे ने में जो है एक ही मात्रा है, ठीक है, एक ही मात्रा है, और अन का जो पहला अक्षर है वो अ है, ये भी दूसरा स्वर है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ए, आई, ओ किसी भी दूसरे स्वर से मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए ने में एक ही मात्रा है, ये दूसरे स्वर,
ए जो है अन के पहले स्वर यानी कि अ से मिल रहा है, दूसरे स्वर से मिल रहा है, तो क्या बनेगा? अन बने अय बनेगा। क्या बनेगा? अय। तो इसका जो संधि करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? नयन। नयन। देखिए यन में अय छुपा हुआ है ना, बदल गया, सॉरी नए में अय है, ठीक है, नए में अय छुपा हुआ, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैंने बताया था कि आई भी अगर किसी स्वर से मिलेगा, किसी भी स्वर अन्य स्वर से, तो आई कन्वर्ट हो जाएगा आय में, ठीक है। जैसे गय जोड़ अक, गय जोड़ अक, सॉरी गौ हो गया, गय जोड़ अक, तो क्या हो जाएगा? गायक। तो यहाँ पे आप देखिए, गाय में आई की मात्रा है, अक में अ जो है पहला स्वर है, अ जो है कोई दूसरा स्वर है, तो मिला तो क्या बना? आय बना। देखिए गाय में आय की मात्रा छुपा हुआ ना, गायक, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं। इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, जब पवन, गायक, गायिका, श्रवण, पवित्र ये सब क्वेश्चन आता है तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, तो इसे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, गय जोड़ इका, इसी का है गय जोड़ इका। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि गय में आई की मात्रा है और इका का पहला वर्ण जो है ई है, दूसरा स्वर है, तो जब मिला तो क्या बनेगा? आय बनेगा। तो क्या बन जाएगा इसका? गायिका। आप कहिएगा यहाँ पे आय नहीं है, आई है, तो यहाँ पे स्वाभाविक है, ई की मात्रा है तो ई की मात्रा लगेगा, तो गायी हो जाएगा, ठीक है, गायिका। चलिए अगला है ओ जब दूसरे स्वर से मिलेगा तो क्या बनेगा? ओ किसी दूसरे स्वर से मिलेगा तो क्या बनेगा? बताइए क्या बनेगा? अब बनेगा, बहुत बढ़िया। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, पो जोड़ अन, पो जोड़ अन, तो क्या बनेगा? देखिए पो में पहला वर्ण जो पो में जो छुपा हुआ है ओ की मात्रा छुपा हुआ है, अन जो है पहला अक्षर अ है जो कि दूसरा स्वर है, तो बनेगा क्या? अब बनेगा। तो क्या बन जाएगा इसका? एक मिनट, तो गाइज अयादी संधि का एग्जांपल मैं बता रहा था। देखिए अगर मैं पू जोड़ अन की बात करूं तो क्या आ जाएगा? पवन, ठीक है। पो में जब अन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? पवन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पो में जो है ओ की मात्रा लगा हुआ है और अन का पहला वर्ण जो है वो अ है, दूसरा स्वर है, तो मिल के बना क्या? अब बना। देखिए पव में अ की अब की मात्रा लगा हुआ, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है गो जोड़ इस। देखिए गो जोड़ इस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गो में जो है ओ की मात्रा है और इसका पहला वर्ण जो है दीर्घ ई है, तो क्या बनेगा? गोबीनी, सॉरी, क्या बनेगा इसका? तो इसका बनेगा गोबीस, गोबीस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब बना, अभी दिखाई दे रहा होगा क्योंकि हर्ष की दीर्घ की मात्रा है तो दीर्घ लगेगा, ठीक है। गो से आया ओ की मात्रा, हर्ष से आया हर्ष सॉरी दीर्घ, और इसमें देखिए अब आ रहा है, ठीक है। अगला नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। प जोड़ अन,
पौ जोड़ अन, तो क्या बनेगा, पौ जोड़ अन क्या बनेगा, पावन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पौ में जो है अ की मात्रा लगा हुआ है और अन का पहला वन जो है वो अ है, दूसरा स्वर है, तो दोनों मिला तो क्या बन गया, दोनों मिला तो बन गया अब, आब। ठीक है, सॉरी, आप बन रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन एग्जांपल देते हैं, देखते हैं। नौ जोड़ इक, नौ जोड़ इक, और एक और एग्जांपल लेते हैं, भौ जोड़ उक। बताइए इसका सही होगा क्या, सभी सही होगा बताइए। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिक। इसका बताइए, भावुक। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भावुक। कैसे हुआ, कैसे हुआ बताइए। देखिए, नौ में अ की मात्रा लगा हुआ है और इसमें दूसरा स्वर है ई, तो दोनों मिला क्या बना, आवी बना। ठीक है, उसी तरीके से भ में अ की मात्रा है और इसमें है दूसरा स्वर उ, मिला तो क्या बन गया, आबू। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ आपका स्वर संधि जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद है व्यंजन संधि, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर अगली क्लास में इसको जारी रखेंगे। व्यंजन संधि, देखिए मैंने आपको स्वर संधि में बताया था कि स्वर का मेल स्वर से होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, व्यंजन का मेल व्यंजन या स्वर से होगा। ठीक है, व्यंजन का मेल होगा व्यंजन या फिर स्वर से। इसमें होगा व्यंजन का मेल, व्यंजन का जो मेल होगा या तो स्वर से होगा या फिर व्यंजन से होगा। तो इस कंडीशन में कुछ ना कुछ क्या उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होगा, कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि। ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको। व्यंजन संधि का डिफिनेशन समझ में आ गया, जब कोई व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन है तो उसमें जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन चेंजिंग होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। जैसे एग्जांपल के लिए बाक जोड़ इस, तो क्या हो जाएगा, बाक जोड़ इस, बागिस। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, सत जोड़ जन, सत जोड़ जन, तो क्या हो जाएगा, सज्जन। तो आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि बाक में जो है क में हलंत लगा हुआ है। याद रखिएगा, व्यंजन संधि में प्लस के आगे जो वर्ण रहेगा उसमें हलंत लगा रहेगा। अगर प्योर हलंत नहीं लगा हुआ है तो समझ जाइए वो व्यंजन नहीं है। अगर सपोज डेट हम क जोड़ ई लिखे तो ये मिला स्वर, स्वर से मिला क्योंकि क में अ की मात्रा छुपा हुआ है, लेकिन क में हलंत लगा के तब हम दीर्घी से मिलाएंगे, तब ये व्यंजन होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा व्यंजन संधि में व्यंजन में हलंत लगा रहना चाहिए। ठीक है, तो बात में देखिए क हलंत यानी कि व्यंजन है प्लस दीर्घ ई, ये दीर्घी जो स्वर है, तो दोनों क्या है, एक व्यंजन है और एक स्वर है, तो इसमें चेंजिंग हुआ तो क्या हो गया, बागिस। तो देखिए बागिस में क्या होगा, क जो है वो कन्वर्ट हो गया किस चीज में, क जो है कन्वर्ट हो गया ग में, हो गया ना, तो कुछ चेंजिंग हुआ। उसी तरीके से सत जोड़ जन में देखिएगा आप, तो त हलंत है यानी कि ये क्या है, व्यंजन है, और जन भी क्या है, ज भी क्या है, व्यंजन है। अब यहाँ पे कहिएगा कि ज में तो हलंत नहीं लगा तो व्यंजन कैसे हुआ, क्योंकि हम इसके पहले वर्ण देखिए, त हलंत जोड़ ज, तो त हलंत लिखेंगे तो हलंत लगा हुआ है तो त रहेगा और ज जोड़ अ। ठीक है, तो आगे वाला वर्ण मिल रहा है इससे, तो इसीलिए ये ज व्यंजन होगा। ठीक है, अगर इसके पीछे से हम मिलाते, जैसे इसको ज जोड़ त हलंत मिलाते, तब ये होता स्वर, तब क्या हो जाता स्वर, क्योंकि ज के बाद अ आता, तब होता स्वर और ये होता व्यंजन। तो यहाँ पे ये व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, तो व्यंजन व्यंजन से मिल रहा है। तो देखिए ज जो है, त जो है कन्वर्ट हो गया किस चीज में, ज में कन्वर्ट हो गया। त जो है ये त, देखिए ये त जो है कन्वर्ट हो गया ज। ठीक है,
तो कुछ ना कुछ चेंजिंग हुआ, इसी को हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि। ठीक है, तो व्यंजन संधि के बहुत सारे रूल है और लगभग 2 या 3 दिन में हम लोग व्यंजन संधि के रूल को फिनिश कर देंगे और 2 या 3 दिन में विसर्ग संधि के रूल को हम लोग फिनिश कर देंगे। तो आज के लिए क्लास इतना पर ही स्टॉप करते हैं। अगर क्लासेस आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और याद रखिएगा परीक्षा से पहले व्यंजन संधि संधि आप क्लियर कर ले, 15 नंबर 10 से 15 नंबर आपके जेब में कोई नहीं छीन सकता आपसे। ठीक है, तो मेहनत से पढ़ाई करें, कहीं पर भी डाउट हो तो हमें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं, मैं क्लासेस डालूं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और गाइस इसकी नोटिफिकेशन मैं इसका जो पीडीएफ है वो लास्ट वीडियो के बाद मैं लिंक पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उसके साथ साथ जब क्लासेस खत्म होगी, जब संधि फिनिश होगा तो मैं टेस्ट भी 100 नंबर का टेस्ट भी ऐड करूंगा, तो आप लोग टेस्ट में जरूर शामिल लीजिएगा। तो ओके, आज के लिए क्लास इतना ही, धन्यवाद।